क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5 पावर एक्स माइनस 3 इंटू 3 पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 5। हमें क्या कहता है, वैल्यू निकालनी किसकी, एक्स की, जबकि हमें कंडीशन क्या दी है, 5 की पावर एक्स माइनस 3 इंटू 3 पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 दिया है। हाँ, अगर यहाँ पे भी 5 होता, तो अगर 5 होता तो हम क्या करते, वैसे ही सेम करके पावर्स को इक्वल करके हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे डिजिट क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, देखो अब क्या करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन में वी हैव, ओके, जो दिया है वो लिखना है, ठीक है, हमेशा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये दिया ना 5 की पावर एक्स माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 दिया गया, क्या मैं इक्वालिटी में इंटू ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 0 और इसकी पावर 5 की पावर 1। आपको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 किसके को लाता है, 1 के। अगर मैं इसको लिखता हूँ 3 की पावर 0 को दोबारा क्या लिख देता हूं मैं, 3 की पावर 0 पे क्या आती है, 1 के। और ये अगर लिखता हूं मैं 1 यहां पे लिखा, अब 1 इंटू 5 क्या आता है, 5 ही रहता है। समझ आया, क्लियर हुआ जी, बिल्कुल, ये हमारे पास आया। अब यहां पे क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, देखो बेसिस सेम है इक्वालिटी में, और पावर क्या होती है, तब क्या होती है, इक्वल। इक्वल इक्वल मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, ऐड होती है। यहां पे क्या आ जाएगा, 5 पावर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, सीधे डायरेक्ट करते हैं हम, ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब देयर फोर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे x वैल्यू आएगी 1 प्लस 3 मीन्स x वैल्यू इज इक्वल टू 4। और दूसरे केस में इतने क्या वैल्यू होती है x की, क्या आएगा 8। इक्वालिटी में गया माइनस है तो प्लस हो गया, राइट। x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू 4। In both cases the value of x is 4। समझ आया, दोनों केसेस में जो वैल्यू है x की वो क्या आ रही है हमारे पास, 4 आ रही है। सो द वैल्यू ऑफ x इज